घातांक। अब घातांक को कैसे परिभाषित कर सकते हैं, जैसे a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, यदि ये n बार आया हुआ है, n बार आया हुआ है, तब इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं अपन, a की पावर n लिख सकते हैं। तो यह घातांक रूप कहलाएगा। ठीक है, तो अब इसके अंदर a क्या है, इसमें a है इसका आधार, जबकि n क्या है इसका, n इसकी घात है। ठीक है, यह a आधार हो गया, n इसकी घात हो गई। अब इसमें जैसे इसके नियम हैं, जैसे कि a की पावर m इंटू ए की पावर n। ठीक है, तब इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, a की पावर m प्लस n। ठीक है, आधार समान होना चाहिए, आधार समान होने पर यदि गुणा करते हैं तो घातें जुड़ती हैं, तब इसको लिख सकते हैं कि a की पावर m n। दूसरा, a की पावर m बराबर इसको लिख सकते हैं 1/a की पावर माइनस m। यदि ये m नीचे, यदि इस घात को नीचे लेंगे तो ये a की पावर माइनस में चली जाएगी, या a की पावर 1/a की पावर m इसको लिखेंगे बराबर, तो ये a की पावर माइनस m, तो ये ऊपर चली जाएगी, यानी कि नीचे संख्या है ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। फिर तीसरा, a की पावर m अपॉन a की पावर n बराबर इसको लिखेंगे, तो ये a की पावर m ये ऊपर जाएगी तो माइनस का n हो जाएगी, या इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि a की पावर m अपॉन a की पावर n बराबर लिखेंगे तो 1/a की पावर n, ये तो है ही है, और ये नीचे आएगी तो माइनस का m हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि यदि a की पावर m है और m की पावर n है, ठीक है, इसको बराबर नहीं होता है कि यदि a की पावर m है इसकी पावर n है, ये इसके बराबर नहीं होता है। अब देखो कुछ नियम, जैसे कि यदि आधार शून्य है, आधार शून्य है और यदि घात धनात्मक है, घात कोई धनात्मक है, जैसे 2 है, ठीक है, यदि 0 की पावर 4 है, ठीक है, 0 की पावर 1 है, तो इनका मान क्या आएगा, इनका मान हमेशा 0 ही आएगा। यदि ये घात धनात्मक है तब तो 0 होगा। यदि यहाँ पर अपन मान लेते हैं कि घात 0 की पावर -1 मान लेते हैं, तब क्या होगा, अब यदि 0 की मान 1 मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका मान 1/0 की पावर 1। ठीक है, नीचे लेंगे तो यह प्लस में हो जाएगी, फिर इसको बराबर लिखेंगे तो 1/0, 0 की पावर धनात्मक है तो इसका मान 0 होगा। अब 0 को यदि किसी संख्या में भाग देते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, अनंत आता है। इसका मतलब ये मान क्या हो गया, अपरिभाषित मान होगा। ठीक है, यदि माइनस में होगी घात, यदि माइनस में होगी तो इसको अपरिभाषित मान होगा, और यदि 0 आधार है उसकी कोई धनात्मक की घात है तो उसका मान 0 आएगा। ठीक है, देखो अब यदि ये क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न का घातांक रूप होगा, निम्न का घातांक रूप क्या होगा, निम्न का घातांक रूप क्या होगा, तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें क्या होगा, जैसे बटा में 5 × 5 है तो 5 से 5 यानी कि ये 2 तो चले जाएंगे। अब कितना बचा इसमें से, यानी कि 1 2 3 4, तो यहाँ पर यानी कि 5 की पावर कितनी है, 4। ठीक है, 5 की पावर 4, यानी कि ऑप्शन में 5 की पावर 4 कोई नहीं है। ठीक है, तब इसको क्या से लिख सकते हैं, 1/5 की पावर -4 लिख सकते हैं। तो ये मान कहाँ से है, इसमें है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/5 की पावर -4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न का घातांक रूप होगा, तो निम्न का घातांक रूप क्या होगा, तो इसको अपन घातांक रूप में लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे, जैसे कि 3 की पावर कितनी बार है, 1 2 3 4 5, यानी कि 3 की पावर कितनी है, 5,
और यह कोष्टक के ऊपर लगा है 2 की पावर लगी रखी है। तब अभी 3 की पावर 5 कोष्टक 2 इस ऑप्शन में कोई नहीं है, तो अब इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं कि जैसे हमारा जो फॉर्मूला है ए की पावर एम की पावर एन है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए की पावर एम एन लिख सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को गुणा कर सकते हैं, तो इन दोनों को गुणा कर दो 3 की पावर यानी कि 5 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 10। ठीक है, अब 3 की पावर 10 यानी कि तीनों ऑप्शनों में 3 की पावर 10 नहीं है, तो अपन क्या करेंगे कि इस घातांक को 10 किसी के नहीं, तो यहाँ 5 है, तो इसकी घातांक को 5 में बदलेंगे। ठीक है, तो 3 की पावर कितनी करेंगे, 2 इंटू 5 करेंगे। ठीक है, 2 इंटू 5 10 है, तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 यानी कि कोष्टक ऊपर लगा देंगे 5 है, तो 3 की पावर यानी कि 3 की पावर 2 है, तो 3 इंटू 3, 3 3 की 9 की पावर 5, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 4 नंबर, यानी कि 9 की पावर 5 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 जैसे कि 1/2 की पावर -5 है, तो इसका जो मान क्या होगा, इसके मान के लिए अपन क्या करेंगे, देखो यहाँ से बोल के लिख लेंगे इसको, 1/2 की पावर क्या है -5 है, बराबर लिख देंगे 1 की पावर -5 अपॉन के लिख देंगे 2 की पावर -5। ठीक है, एक है, यदि आधार एक हो, उसकी संख्या चाहे यानी कि उसकी घातांक चाहे कुछ भी हो, चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, उसका मान हमेशा एक ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 की पावर कितनी है -5 है, और ये ऊपर जाएगी तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 5, और यहाँ पर हमारे पास ये 2 की पावर 5 उत्तर है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 की पावर 5। क्वेश्चन नंबर 4 है कि -9 की पावर 4 इंटू -9 की पावर -8 का मान किसके बराबर होगा, तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखो -9 की पावर कितनी है 4 इंटू -9 की पावर कितना है -8, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा कि माइनस है, माइनस की पावर यदि घातांक यदि सम संख्या है, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 9 की पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 9 की पावर -8 हो जाएगा। ठीक है, यदि घातांक सम संख्या है, चाहे वो धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, सम संख्या है, तो यहाँ पर यदि माइनस का है तो वहाँ पर प्लस की होगी। ठीक है, तब यदि आधार समान है, आधार समान है तो घातें जुड़ेगी, तो 9 की पावर हो जाएगा 4, ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस का 8, तो बराबर कितना हो जाएगा 9 की पावर हो जाएगा -4। अब देखते हैं कि 9 की पावर -4 है क्या, 9 की पावर -4 नहीं है, तो अब इसमें क्या करेंगे, अब देखो घात देखते हैं, तो घात इनकी कितनी है, घात 4 -4 तो है, लेकिन यहाँ पर आधा समान नहीं है, और यहाँ पर 8 है, तो इस बात को 8 करने के लिए क्या करेंगे, 3 की पावर कितने करेंगे 2, तो 3 3 की 9 हो रहे हैं, और इसकी पावर कितनी है -4, तो इसको लिख सकते हैं कि 3 और ये माइनस की पावर 8। ठीक है, 3 माइनस की पावर 8, कौन सा उत्तर आ रहा है हमारा 2 नंबर उत्तर आ रहा है, 3 की पावर -8। क्वेश्चन नंबर 5 है, 0 की पावर 1 का मान होगा, 0 की पावर 1 का मान क्या होगा, 0 होगा या 1 होगा या अवास्तविक संख्या या उक्त कोई नहीं, तो इसको सोल्व करेंगे। देखो यानी कि 0 की पावर यदि 1 है तो उसका मान हमेशा क्या होता है 0 होता है, यदि 0 की कोई धनात्मक संख्या है, घात क्या है कोई धनात्मक संख्या है, तो उसका मान 0 होगा। ठीक है, तो इसका तो उत्तर हो जाएगा 0। अब यदि 0 की पावर यदि -1 होता तब क्या मान होता है, तब इसका मान इनफाइनाइट होता है, यानी कि अपरिभाषित मान होगा, अपरिभाषित मान होता। 0 की पावर -1 होता तो अपरिभाषित मान होगा, और 0 की पावर यदि धनात्मक वास्तविक संख्या है तो इसका मान क्या होगा 0 का 1 होगा, 0 की पावर का 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में निम्न में से किसका मान 8 की पावर 2 होल स्क्वायर -3 के बराबर नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि इसका मान किसके बराबर नहीं है, तो अपन सोल्व करेंगे, तो 8 की पावर 2 होल स्क्वायर -3 है, तब इसको अपन कर सकते हैं 8 की पावर माइनस का कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू -3 6, तो यानी कि
ये हैं, तो इसको और किस प्रकार से लिख सके, 1/8⁶, ठीक है। तब ये 8⁶ है तो ये तो मान होगा, ठीक है। अब नहीं कौन सा होगा, अब देखो, अब 4⁹ है, 4⁹ है और ये 64 है, ठीक है। 64 है तो इसकी इस घात को अपन खोल के लिख लेंगे, तो 8 कितना है, -3 है। तो इसको यानी कि यह 2 × 3 यानी कि -3 लिख सकते हैं। तो ये 8 का होल स्क्वायर होगा, 8 का स्क्वायर होगा तो यह 64 की पावर -3, तो ये तो मान हो जाएगा, ये भी मान है, ठीक है। और इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं कि 8 की पावर कितना हो जाएगा भाई, कि 8 की पावर ये तो हो गया 8 की पावर -6, 8 को किस प्रकार से वो लिख सकते हैं, तो ये 2⁵ लिख सकते हैं, -6 है। तब इसको किस लिखो, 2 की पावर हो जाएगा, 2 की पावर हो जाएगा -18 हो जाएगा, ठीक है। 2 की पावर -18 है, ठीक है। यदि ये नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 18 प्लस का हो जाएगा 2 की पावर, यहाँ पर क्या दे रखा है, माइनस। तो इस प्रकार से ये मान इसका नहीं होगा, यानी कि यह मान नहीं होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/2 की पावर -18, ठीक है।